10 बार नहीं तो सिर्फ 5। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बेटी। कितनी? एक ही चाहिए। एक ही चाहिए। अच्छा, इस पैर को उठाओ बेटे, उठाओ पैर उठाओ, पैर उठाओ, वेरी गुड, है ना। और उठाओ, और इतनी जल्दी मोड़ने लगी, इसको फैलाओ, वेरी गुड, उठाओ, वेरी गुड। देखिए इसका मूवमेंट, जस्ट यू कैन सी द डिफरेंस, है ना, ठीक है। ये इतनी जल्दी इसका रिस्पॉन्स आता है, जस्ट यू कैन सी द डिफरेंस। इस पैर को ये नहीं उठा सकती थी ठीक से, है? उठाओ बेटे, शाबाश, वेरी गुड। चलो ले चलो, हाँ हाँ, चलो 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 चलो, ठीक है। इसको अभी करें, इसको आपको रोज करना है। देखिए ये बच्ची 15-20 दिन में इसके पैर में जान आने लगेगी, है ना। इसको रोज कर, लेटो लेटो बेटे, लेटो लेटो, पैर करो, उठाओ पैर उठाओ, वेरी गुड। देखिए कितना जल्दी, इस पैर को नहीं उठा सकती थी, है ना। चलो उठाओ। ये इतनी सरल चीज़ यदि सबको आए, और हमारे देश में लाखों बच्चे ऐसे हैं, पोलियो पे लाखों करोड़ों रुपए हम लोग खर्च करते हैं, यदि हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते तो हमारे प्रोग्राम सारे बेकार हैं। और यदि हम इतना छोटा प्रोग्राम दे सकते हैं तो हर बच्चा हमारा बच्चा चलना चाहिए, है ना। तो इस इतने छोटे कार्यक्रम से, इतने छोटे प्रयास से यदि बच्चे के पैर में जान आ सकती है, ठीक हो सकता है, तो हर किसी को आना चाहिए और इसको राष्ट्रीय कार्यक्रम के तौर पर हमें स्वीकार करना चाहिए। ये जो बेटे पैर फैलाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। और मोड़ो, सीधा करो बेटे, वाह, ठीक है। ये इतना अभी कुछ नहीं किया गया इसके साथ। पैर मोड़िए, देखिए ये इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम। ये हमारा सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोग्राम का पार्ट है कि जिससे कि ये आपको महसूस हो सके कि ये ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती हैं जो किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो सकती, इसका कोई इलाज नहीं है। और ये इलाज भगवान ने इसको अंदर दिया हुआ हमारे एंड, हाँ। तो उसके बाद ये बच्चा, हाँ बेटे पैर उठाओ, ऐसे उठाओ, वेरी गुड, वेरी गुड। और उठाओ बेटे, वेरी गुड, ठीक 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 ठीक। और लेटो बेटे, आप ठीक होना है ना, ठीक। बस बेटे बस, आज तो आज बहुत कम हो गया ना, बहुत कम हो गया। अब तो ठीक हो गया बेटे, बढ़िया सूट, बस बहुत बढ़िया सूट। अभी कुछ देर से नहीं, को खड़ा होकर दिखाएगी ना, सबको देखो खड़ा होकर देखो। अभी हम बताएंगे बेटे। हाँ, अभी क्लैप, आपके लिए क्लैपिंग हो रहा है, हो रहा है। कितने अच्छे बच्चे हो आप, आपकी वजह से सब बस बेटे, बस बेटे, बस बेटे, बस। हाँ चलो, आओ हमारे पास, हाथ पकड़ो, वेरी गुड, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब पैर उठाओ बेटे, पैर उठाओ। हाँ, एक पैर उठाए तो अभी आप पैसे उठाओ, इस पैर को उठाओ, इसको भी उठाओ, उसको उठाओ, हाँ उसको उठाओ, वेरी गुड। ये वाला पैर नहीं उठ पाता इसका, इसमें कम है, इस वाले में ज़्यादा। अब ये इतनी देर में इतना ठीक हो सकता है, इसको रोज करना है ना। बस ये चाहिए, हो गया। हमने इतना ही देखना था कि ये, हाँ। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें मेरा मार्कर रखा होगा, मेरे बैग में एक मार्कर रखा हुआ है, ये वाला, वो वाला भी उठाओ। हाँ ठीक, हाँ ठीक, उठाओ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बेटी, ये तो बहुत अच्छी हो गई बेटी। इस पे मेहंदी लगाएंगे इसके, है ना। मेहंदी लगी हुई है। अरे मेहंदी लगी हुई है पहले से भाई, ये तो बहुत अच्छी बेटी है। पैर नहीं, हाथ से नहीं पकड़ना है पैर, बिल्कुल। अब क्या करना, अब हाथ से नहीं। अरे वाह, तो कितनी बढ़िया ढंग से करने लगे। अब ये देखिए स्टडी है ना पैर, इतनी देर ये पैर को रोक नहीं सकता बच्चा, इतनी देर वो पैर फिर मोड़ो बेटा, वेरी गुड। कितनी जल्दी कर रही है। और यदि हम किसी से कहेंगे तो लोग कहेंगे प्लांटेड पेशेंट्स है। आप यदि, मैं तो जानता भी नहीं इसको, है ना। कोई नहीं जानता, यहाँ तक पापा भी नहीं जानते। क्या नहीं जानते, तुमको नहीं जानते पापा? पापा भी नहीं जानते तुम्हें? पापा भी नहीं जानते आजादिया सबको। अपने नाम तो बताओ। अवंतिका। अरे वाह, क्या? सुनाई नहीं आया। निनंदन।
पापा का नाम हाँ तुम तो जानती हो पापा को भाई। पापा तुम्हें नहीं, हाँ तुम्हें नहीं जानते पापा। पापा जानते हैं तुम्हें? भाई जानता है। भैया का क्या नाम है? अल्पी अरे वाह, माइक में बताओ ना क्या नाम है। अल्पी ठीक है, देखिए इसको ऐसा करना है, छोड़िए ऐसे नहीं, तेज नहीं, ज़्यादा तेज नहीं। आराम से। आराम से दवाई छोड़िए। दवाई छोड़िए, ठीक है। उसके बाद इसको दबाना है यहाँ ऐसे। अपने से दबा सकते हो बेटे? हाँ, दबाओ दबाओ। अरे बहुत अच्छी बिटिया है ये। देखिए इट इज सेल्फ मर्मा थेरेपी है ना ये। अपने आप दबा दबा हाँ, चलो 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 शाबाश। अब पैर उठने लगा आपका, उठा और उठा। वेरी गुड वेरी गुड। खड़े हो जाओगे? अरे वाह, इसकी स्ट्रेंथ आई है तो उसने कोशिश की है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटे। कोई बात नहीं। इसमें देखिए, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है, इसको यहाँ एक नर्व है, इसको ऐसे ऐसे करना, कट कट करना। करो बेटा, हाँ तुम रुक जाइए, बहुत बढ़िया कर रही है। हाँ बहुत बढ़िया, रुको रुको बेटे, हाँ, उंगली लाओ। ये तो बहुत अच्छी बिटिया है। तुम तो यार, तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए है ना। रुको रुको जस्ट, हाँ ये तो ये नहीं, ऐसे करके बेटा, करो करो ऐसे करके। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करना, ऐसे ही बेटे, ऐसे करना है। मैं खुद करूँगी। अरे हाँ ठीक है, पहले सीख तो लो। सीख लो। करने दो बच्चा। पैर को रखा ना, कितने बढ़िया रहे। दबाओ बेटे। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे ही दबाना, वो उसको ना। आप बेटे पापा को सीखने दो। पापा को पापा निकल गए। सीख- हाँ? पापा आराम से कर। हल्की सी देखिए, सुनिए इसको मैं बता रहा हूँ ना सर। ये मूव कर रही है? नहीं नहीं, अब नहीं, मुझे आवाज़ आती है यहाँ तो। हाँ हो रहा है बेटे? अरे वाह, ठीक, ऐसे करना है। उसके बाद इसको यहाँ पे प्रेशर देना है। हाँ, इसके बाद यहाँ दबाना, चौथा पॉइंट यहाँ तीन चार चार उंगला। इसकी 8 उंगल हमारी शरण, ठीक है, ठीक, दोनों तरफ करना है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, करना होगा। निशान लगा है, देखिए ऐसा यहाँ नहीं लगा मुझे। हाँ लगा रहे बेटे, लगा रहे, चिंता न करें। इसको आप करके देख लीजिए, मैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। नहीं नहीं बेटे तुम ऐसे नहीं। आवाज़ नहीं आ रही, देखो इसको, ये बता, बच्चा कह रहा है कि आवाज़ नहीं आ आवाज नहीं आ रही है रही। वो खटखट आ रहा है। अब आ रही है आवाज़? अब आ रही है ना? हाँ ये अरे आ गई। आ गई ना? आ गई। ये जो नस है ना, देखो ये नस यहाँ पर है, यहाँ इस नस को करना है। वो ना मुंह करती है तो देखो उसमें एक कट कट मिनट की आवाज़। एक मिनट देखो ये यहाँ पर है, ये हाँ ये कट कट बोल रही है। कितने आराम से भी दबाने से दब रही है, मतलब तो वो पकड़ बस वो वही बस इसको समझ लीजिए। बस वही समझ रोज नियम आपने ये समझ लिया, 2 बार 3 बार कर लिया तो और ये एक बच्चा ये- बच्चा कितनी देर करना है? बस 15-20 बार एक बार। ये पॉइंट एक ये रुको रुको बेटा, अभी ये इसमें पापा आपको को मेहंदी लगा लेनी है, मेहंदी लगा कर जिससे वो कि याद आपको ये हो पॉइंट जाएगा। मिल जाए, कुछ दिन ठीक है, ये और फिर तीन- आपको तीन याद हो उंगल, जाएगा। ये तीन उंगल, ये 3 उंगल नहीं, ये मतलब तुम ले ले लो बेटा। हाँ, थैंक यू अंकल। अंकल को बोलो थैंक यू। अंकल थैंक यू। उधर देखो। और अगर हम समराइज करें जो हमने समझा है कि एक अपने ही बिहेवियरल पैटर्न, और अगर हम चेष्टा करें उस बीमारी को सुधारने के लिए, ना केवल वो बीमारी सुधर जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि ये एक अच्छे इंसान बन जाएंगे। पर कॉशन ये है कि हमको दूसरे के बिहेवियर देख के उसको सजेस्ट नहीं करना है। और अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाय के लिए हम एक ब्रेक लेते हैं आधे घंटे का, और उसके बाद डॉक्टर जोशी डेमोन्स्ट्रेशन ही देंगे और आप लोगों में से कुछ लोगों को बुलाएंगे भी स्टेज पे, और अपनी विद्या के दर्शन देंगे हम सब। तो आइए चाय के लिए हम ब्रेक लेते हैं।
उसके लिए क्या करना वो बताएंगे हम अभी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस। हाँ अभी सब बताएंगे, अभी डिमोन्स्ट्रेशन होगा तो मैं सब सारी चीज़ें, अब आप आएंगे तो सारी चीज़ों का डिमोन्स्ट्रेशन ब्लड होगा। क्लॉटिंग के बारे में हमारे बेटे को हुई, लेकिन वो सब हो जाएगा। आइए सिंह साहब बैठे। सोच नहीं पाते थे कितने साल दुनिया भर का ट्रीटमेंट कराया। अभी उन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उन्हें ठीक किया, यहाँ बैठे आराम से बात करें तो बाहर के फिर अभी आए। अब ऐसे कैसे धीरे धीरे आप देखेंगे। डॉक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का पर्पस क्या है, ठीक है समझ लीजिए। आप लोग सुनाई पड़ रहा है ना, पर्पस ये है कि ट्रेनिंग कुछ लोग ले लेंगे ठीक से। जो लोग भजन करते हैं मैं उन्हीं को प्रेफर करता हूँ ट्रेनिंग की। एक सात्विकता आ जाती है उनमें, भगवान में आस्था है, भजन करते हैं, सात्विकता आ गई और सीख लेंगे इनसे और लोग सिखाएंगे। उसके बाद जब ज़्यादा कन्वीनियंट होगा यहाँ पे कैंप डॉक्टर को बुलाकर रखवा सकते हैं, या हम लोग हरिद्वार भी जा सकते हैं जैसा कन्वीनियंट हो डॉक्टर साहब के लिए। तो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होगा। ये इसलिए आज बिगिनिंग है, पुष्य नक्षत्र है इसलिए बड़ा अच्छा है ज्योतिष के हिसाब से, लेकिन भारत के महंगाई के हिसाब से आज अच्छा दिन नहीं है। तो आप देखे रहे वो, तो खैर मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा वो शुरू करें। और इस आवाज हॉल में आवाज ज्यादा 2 मिनट में हम लोग को क्या कर सकते हैं, अपने हेल्थ के रिजर्वेशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए कम से कम शुरू नहीं पद्मासन आप लगाए, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। माइक में क्या मुझे कम पड़ेगा। सुखासन में भी बैठ सकते हैं या पद्मासन लगा सकते हैं, या आप नहीं बैठ सकते हैं तो आप पैरों को नीचे लटका के भी बैठ सकते हैं, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस की तकलीफ होती है धीमे धीमे। तो कोई भी पोज आप अडॉप्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप यदि पद्मासन नहीं लगा सकते तो मर्मत थेरेपी नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। इसको बैठ के, खड़े होकर, लेट के, जैसे भी चाहे करना है, लेकिन इसको करना जरूर है। ये मुख्य उद्देश्य ये होता है। तो इसको राइट और लेफ्ट, जो मेल है उसमें राइट साइड से शुरू करेंगे, जो फीमेल है उसको लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे। और इनिशियली हम लोग ये क्या है, जो इधर के पॉइंट से तो हम बाद में बताएंगे कि हम लोग शुरू करते हैं ऊपर के पॉइंट से। पहला जो पॉइंट है जिसको सबसे पहले करना है, इट इज़ स्पेसिफिक फॉर द डिजीजेज ऑफ ऊपर की बीमारियों के लिए, खासकर गर्दन के दर्द के लिए। ये इसको आप 90 डिग्री पे रख लेंगे, हाथ को 90 डिग्री पे रखा, और ये बीच की उंगली जहाँ पे भी है, ये गर्दन से सटी रही है उंगली, ये देख लीजिए, ये उंगली गर्दन से सटी हुई है, और ये बीच की उंगली जिस जगह पे है, ये एक टेंडर पॉइंट है। इसमें एक हल्की सी पेन होती है, ये टेंडर पॉइंट है। इस पॉइंट को आप इस पर दबा सकते हैं। इसको क्या करना है, 10 से 15 बार या 20 बार इसको आप दबाएं। इसको 1 2, इसको दबाने का क्रम देख लीजिए। जो एक्यूपंक्चर या एक्यूप्रेशर में जो दबाते हैं, एक्यूप्रेशर में वो प्रेशर देते हैं। इसको क्या करना है, जो कार्डियक साइकिल होता है, हार्ट की जैसी बीट होती है, 72 बार 1 मिनट में दबाना है। खूब प्रेशर देना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है, दबाना है, छोड़ना है। और इतना नहीं दबाना है कि जिससे कि उसमें कोई जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चर है उसमें डैमेज हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, उसमें कोई नील पड़ जाए, ऐसा नहीं करना। तो उसको क्या है, देखिए 1 2 3 4 5, जितने में आपको लगे कि ये अब ठीक हो गया, 20 बार 25 बार 15 बार इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट, ये सबसे पहला पॉइंट है, इसको हम लोग ऊपर से शुरू करते हैं। इसको अंशमर्म कहते हैं। पॉइंट का नाम आप भले ही ना जाने, इसको आप देख लीजिए कि कैसे पॉइंट को इसको करना। 1 2 3 4 5, जैसे हार्ट पंप करता है उस ढंग से पंप करना है इसको। 1, लेकिन प्रेशर देना पूरा। और कभी भी आप ये देखें, इसका अंगूठे के हम लोग नाखून से नहीं करते, इसकी पल्प से इसको दबाना है, ये उंगली के पल्प, मिडिल फिंगर, जहाँ मिडिल फिंगर पहुँच रही है वही उसका, और नीचे और नीचे और नीचे, हाँ और नीचे। ये इसको आपने स्ट्रेट रखा है, सीधा रखा है। देखिए इसको यदि आप ऐसे कर लेंगे तो हाथ दूसरी जगह चला जाएगा, यदि आप इसको हाथ को ऐसे रख लेंगे तो दूसरी जगह चला जाएगा। ये क्या करना है, इसको स्ट्रेट रखना है, इस उंगली को गर्दन से लगा कर रखना है, अंगूठे को छोड़ के, और जो बीच की उंगली जहाँ पे आती है ये इस वाले पॉइंट, ठीक है, वहाँ एक इट इज़ द मोस्ट टेंडर पॉइंट, सबसे ज़्यादा दर्द करता है वो पॉइंट, उसको आपको प्रेशर देना। 1 2 3 4, ये आप ऊपर ले जा रहे हैं, ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। इसको नीचे रखिए ना, ऐसे लगा के रखिए, छाती से लगाइए हाथ को नीचे, और इसको गले से सटाइए। अगर ये पेन होता है तो ठीक है। हाँ, मीन्स इट इज़ अ टेंडर पॉइंट, हल्का सा दर्द करता है। एक पहला पॉइंट तो इसमें किसी को
शक ना हो, पहले दाएं तरफ की कर लें, उसके बाद उसके बाद क्या है सर अगर जैसे सर्वाइकल का है तो उसमें उसी में करना है। ये तो देखिए ये तो सर्वाइकल ना हो उससे उसके लिए भी है, और सारी बीमारियों के लिए इसको रेगुलर करना है। सर्वाइकल हो तभी करना है ऐसा नहीं है, बिना सर्वाइकल के भी इसको करना है, क्योंकि दिन भर जो आप एक्टिविटी करते हैं, दिन भर में आपने जो काम किया, शाम को यदि इसको कर लेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सेल्फ वर्मा थेरेपी फॉर द हेल्थ प्रमोशन एंड उसके रिजर्वेशन के लिए आप ठीक है, ये बीच का पॉइंट। लेडीज को राइट में नहीं दबाना। नहीं, पहले इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, फिर उसके बाद राइट में दबाना, दूसरी बात लेडीज का मतलब जैसे आप लोग कलावा बाएं हाथ में बांधते हैं ना, हम लोग दाएं हाथ में बांधते हैं, ऐसा ही इसमें भी होता है कि आपको आप बाईं तरफ के पहले एक्टिवेट करना है, दाईं तरफ के बाद एक्टिवेट करना है। दोनों साइड करना। 15 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई हैजर्ड नहीं है इसका। सर दिस इज ओनली फॉर मैन। हाँ, दिन में 3 बार, कम से कम दिन में 3 बार, नहीं तो 2 बार तो कर ही सकते हैं आप। सर ये वाली हड्डी के या उसके पीछे या ये? हड्डी कहाँ से आती है? नहीं ये जो ये गड्ढा देखिए इसमें गड्ढा है, आप इसको बीच में रखेंगे, ये गड्ढा है ना सर दिस इज ओनली फॉर मैन। बहुत सारी चीज़ों के लिए इसको आप इसे जनरल एवरी डे करना है 3 बार, और बहुत सारी बीमारियों के लिए बस ये नहीं, हमको ऐसा नहीं आएगा, इसको आप ऐसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं, कैसे भी रखिए, इसमें कोई फर्क नहीं है। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द एक्चुअल पॉइंट। ये बताइए ना पर्टिकुलर हड्डी पे दबाना है कि हड्डी पे नहीं दबाना, हड्डी कहाँ है इसमें, हड्डी इससे मेजरमेंट नहीं है, मेजरमेंट इससे है बस, ये गड्ढे से कोई मेजरमेंट नहीं है, हड्डी से कोई मेजरमेंट नहीं है। आपने इसको हाथ किया, बीच की उंगली जहाँ पे एंड होती है वहाँ पे खत्म बात। सर ये कैसे मालूम चलेगा कि हम सही पॉइंट पे दबा रहे हैं? हम बता तो रहे हैं कि आपको 90 हाथ तो सीधे रखिए ना, और फिर इसको क्रॉस पेन महसूस होना चाहिए थोड़ा सा। आपने हाथ की तरफ सीधे रखिए, इसकी ऐसे चाहा 3 की उंगली 4 उंगली है तो मेरे उंगली के बराबर है, मेजरमेंट इनका अपने हाथ से। Four fingers from this point, ये पहला पॉइंट ये हो गया, फिर इससे 4 उंगली पे दूसरा पॉइंट हो गया। एक ये पॉइंट भी देखिए यहाँ पे इनकी बीच की उंगली है, ये यहाँ पे पॉइंट आपको नामना पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए इसमें मैं इनिशियल यहाँ से पहला यहाँ शुरू किया, इसके बाद इसको ऐसे से इसके ऊपर अंगूठा रख लेंगे और इसको दबाएंगे, यहाँ से 4 उंगली और यहाँ से फिर उसके बाद 4 उंगली। ये छाती के लिए, हार्ट की डिजीजेस के लिए सबसे बढ़िया होते हैं, बहुत बढ़िया। सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस ना ली जाती हो, दम घुटता हो, ये सारी चीजें ये दवाई से पहले भी काम ये भी हाथ रखना है, ऐसे भी हाथ रखना है। फोर फिंगर ऊपर ना, अब इधर से नहीं दिखाई देगा। ऐसा है, ऐसा है, एक मिनट नहीं, एक मिनट एक बार इधर से एक बार थोड़ा ये इस तरफ आ जाइए, थोड़ा पीछे तक आ चलिए, जाइए, आगे बैठ जाइए आप, चलिए, अदरवाइज बहुत देखिए ये मैं बता दूंगा इस तरफ भी, आपको इस तरफ देखिए, इसमें इसको दबाना है 1 2 3 ऐसे, अंगूठे से नहीं दबाना है ऐसे। और इसमें इस वाले पॉइंट में खास ध्यान रखना है, जब भी हम इसको दबाते हैं तो इसमें नील पड़ जाती है, हिमेटोमा हो जाता है नील, और नील पड़ जाती है फिर दिक्कत होती है। तो इसको ऐसे कभी नहीं दबाना है। इसको कैसे दबाना, इसको हमने ये कवर किया 1 2, इधर से दिखाएंगे। अभी दूसरे के लिए दिखाएंगे हम, दूसरे वाले हाथ में दिखाएंगे हम, ये ठीक है। सर गैप बता दीजिए। सारा पहले आप एक साइड का, दूसरी साइड का, उसको समझ लीजिए। सबका दोनों करना है, लेकिन इनिशियली यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट साइड से होना है। हाथ को सीधे रखना है, हाथ को सीधे रखना है। सीधा रखना। अब देखिए आप के लिए बता रहा हूँ मैं, ये देखिए यहाँ से 4 उंगली एल्बो जॉइंट से ठीक 4 उंगली पे, इसको सीधा करेंगे हाथ, प्रेशर पूरा देना है, लेकिन अंगूठे के टिप से नहीं देना है। टिप से देंगे तो वहां ब्लीडिंग होने लगेगी। 1 2 3, अब अपने हाथ से दबाइए आप ऐसे, देखिए दबा रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6, हाथ को सीधे रखना, सीधे रखिए, हाथ को मोड़ेंगे तो नहीं दिक्कत होगी, हाथ को पॉइंट आपको नहीं, यहाँ से शुरू करना फिर इसके बाद शुरू करना।
कितनी बार सर? 15 बार, 10-15 बार एक बार टोटल दोनों हाथों में। दोनों हाथों सर इसमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं 4 फिंगर्स। पहले बाएं हाथ ऊपर से नीचे। सर प्रॉब्लम कौन सी ठीक होगी इससे? कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक होंगी। इसको रोज करना है। देखिए ये जनरल पॉइंट नहीं, ये टू एक्टिवेट द होल सिस्टम, जितने भी सिस्टम है उनको रेगुलाइज करने के लिए ये रोज करना है। इसको रोटेटरी में नहीं करते क्या इस पॉइंट को सर्कुलर मोशन में अगर करें तो क्यों सर्कुलर मोशन में करना है? हमें कहीं किसी ने बताया जस्ट यू हैव टू प्रेस इट, प्रेशर देना, हर किसी पॉइंट को प्रेशर देना है। फिर उसके बाद ये दोनों तरफ सर्किट आपको दिख रहा होगा नहीं, इसको देखिए, इसको दबाएंगे आप ऐसे, या बाहर वाले पॉइंट को ऐसे दबाएंगे। हाँ ये डायबिटीज के लिए, पेट के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए रूटीन में जनरल ये सेल्फ नॉर्मल थेरेपी के लिए सारे ये बीमारी न होने पे भी कर रहे हैं आप कि आगे ना हो। जस्ट बीनीथ द एल्बो जस्ट बीनीथ द एल्बो, पॉइंट जॉइंट के दो बोथ द सेम। सर ये पॉइंट कैसे मेजर कर ऐसे? मेजर नहीं करना, ये आप दोनों साइड एक ही ये है, ऐसे ऐसे इधर पकड़ोगे बोथ द सेम। सर ये वाला हाँ ये एल्बो जॉइंट के नीचे। पहले एक यहाँ नहीं मैं आपसे जोर से दबा रहा हूँ, मुझे तकलीफ नहीं है, मैं क्योंकि रोज करता हूँ उसके लिए आपसे जोर से दबा रहा हूँ। थोड़ा पेन होता है। नहीं होना चाहिए, धीमे धीमे नहीं होगा, इधर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये एक पॉइंट है समझिए। फिर उसके बाद यहाँ से 8 अंगुली पे फिर जो रिस्ट है, जैसे कि रिस्ट को क्या करना है, जस्ट यू हैव टू होल्ड इट, इसको ऐसे जोर से पकड़िए दोनों तरफ से, जोर से दबाइए अपनी रिस्ट को अपने हाथ से और इसको 1-2 बार घुमा लीजिए। इसको भी ऐसे, वैसे यूजुअली क्या होता है, इसको ऐसे दबाते हैं हम लोग, ऊपर से नीचे प्रेशर देते हैं, ऊपर से प्रेशर देना होता है। जब हम ट्रीटमेंट देते हैं तो ऊपर से नीचे को दबाते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते तो इसको जस्ट यू कैन होल्ड इट, इसको होल्ड कीजिए, जोर से दबाइए और 2 बार 4 बार इसको घुमा लीजिए, बस ये काफी हो गया। कैसे भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी कर सकते हैं। नहीं ये बहुत सारी चीजों के लिए। उसके बाद हाथ के कुछ पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट हैं, वो हम लोग सारे नहीं बताते। ये बीच का पॉइंट है जहाँ उंगली बीच में मोड़ लीजिए, बीच की उंगली जहाँ पे टच करती है, ये हार्ट एंड ब्रेन के लिए बीच की उंगली टच करती है, ये हार्ट एंड ब्रेन के लिए। इसके नीचे ये जो वीनस क्या कहते हैं, वीनस मोड ऑफ वीनस कहते हैं, है ना, शुक्र वाला से ऊपर, सोलर प्लेक्सिस, हाँ जो भी है उसको मैं इसका उसके नीचे, ये मिडिल फिंगर के नीचे। नहीं इसको अपने दूसरे हाथ की उंगली अंगूठे से दबाना। 1 2 3 4 5। ये ब्लड प्रेशर किसी का कम हो, ज्यादा हो तो ठीक हो जाता है, एंग्जाइटी हो, नींद नहीं आती हो तो ठीक हो जाता है। उसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है जिसको हम ऐसे, इसको रोज करना चाहिए, किसी भी बिना किसी बीमारी के इसको रोज करना चाहिए। जब भी हम लोग थक जाते हैं हाथों को ऐसे कर लेते हैं और उसको करके हम इसको रख लेते हैं, सिर्फ जितना प्रेशर इसका पड़ सकता है उतना ही पड़ता है, लेकिन यदि हम इसको दबा लेते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। जैसे आजकल कहते हैं ना ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे ऐसे करने से कुछ नहीं होता। क्या उसका अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट जस्ट यू आर गोइंग टू प्रेस द इंटरफेरेंजियल, जितने भी नर्व्स हैं उसको प्रेशर दे दें। तो इसको ऐसे करना चाहिए, जितना टाइम इसमें 4 घंटे लगाएंगे इतने 2 बार में करने से हो जाएगा। ठीक है, ये साइंटिफिक है सारी चीज़ें। ठीक है, इसको इस ढंग से करना, जोर से दबाइए 10 बार 10 बार इसको इस ढंग से करना। तो ये तो अपर एक्सट्रीमिटी के सारी चीज़ें, अपर एक्सट्रीमिटी के और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, लेकिन जो जनरल करने होते हैं वो हमने आपको बताया। देखिए सबसे पहले ये जो पॉइंट है, इसमें हम ऊपर से नीचे शुरू नहीं करते, इससे हम नीचे से ऊपर की तरफ शुरू करते हैं, क्योंकि इट इज मोर कन्वीनियंट टू डू फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये सबसे पहला जो है ये हड्डी के पास,
ये देखिए यहाँ से जो ज्वाइंट है इससे लगभग 1 उंगली नीचे, अपने जो ज्वाइंट है इसको फैला लीजिए, इससे लगभग 1 उंगली नीचे ये हेड होता है हड्डी के पास, और इनर साइड में अंदर की तरफ अंगूठे की तरफ दबाना है इसको। 1 2 3 4। आप अपना हाथ ये देखिए मैं आपको जॉइंट से एक सर बिल्कुल अंगूठे के नीचे। ये जैसे ये जो वेब बोल रही है, वेब में। ये वेब से एक और मत पूछिए अभी डिजीज वाइज नहीं करना, अभी तो ये जर्नल के लिए करना ही करना है। पैर से ऊपर ना, ऐसे इधर से वेब ये में। ये देखिए इसको टुवर्ड्स बिग टो 1 2 3 4 5, ये बिग टो की तरफ करना है। इसकी इसी ढंग से जैसे हमने आपको बताया, ये मिडिल फिंगर के बीच में, जैसे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फिंगर बताया, इसी ढंग से थर्ड फिंगर के बीच में ये जो हमने बताया कि जिसमें चोट लगने से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, सबसे ज़्यादा पेनफुल होता है, हाँ, जिसमें पुलिस वाले डंडा मारते हैं, ये थर्ड फिंगर है, इसका बेस ऑफ, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल पार्ट। ये बीच में मिड, जहाँ पे आर्च, मिड ऑफ द आर्च, ये आर्च होता है ना, आर्च का मिड है, मिड ऑफ द आर्च में। ब्रेन के लिए जहाँ ये ये हार्ट एंड ब्रेन के लिए है, हार्ट एंड ब्रेन रोज आपको करना, हार्ट एंड ब्रेन रोज 15 to 20 टाइम्स। हाँ। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इधर इसके पीछे, उसको दबाना है, क्या कौन सा वाला नहीं देते। हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं, तो सीडी अवेलेबल होगी, उसका प्राइस वगैरह बता देंगे आप लोगों को, तो आप लोग ले सकते हैं। क्लोजअप ले रहे हैं, फिगर नहीं करिए। इसमें डडवाल जी से कांटेक्ट करें। पोस्टीरियरली, ग्रॉइन एरिया में ये पोस्टीरियरली है, इसके पीछे एक नर्व है, देखिए इसको क्या करना है, अंगूठे को मोड़ना है, अंगूठे के उसके ऊपर रखना है, और इसके बाद इसको ऊपर खींचना है। ये सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए। ग्रॉइन एरिया में ये अंगूठा है ना, ये यहाँ पे रखना है, इसके पीछे इधर सामने से हट जाइए, या तो यहाँ इधर सामने आ जाइए, इधर बैठ जाइए, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए, बैठ जाइए, इधर आ जाए तो लोगों नीचे बैठ लेंगे तो थोड़ी सुविधा हो जाएगी। देखिए इसमें पीछे जो ये यहाँ पे पीछे हड्डी निकली हुई है, इसके पीछे जो पूरी नर्व यहाँ से आती है स्पाइनल कॉर्ड से, जो इसकी ये ब्रांच आ रही है सियाटिक नर्व की, सिर्फ यही ओपन पार्ट है ना, हाँ, हिप एंड साइटिका और कमर की सारी तकलीफों के लिए। और यदि आप ड्राइव कर रहे हैं, 200 किलोमीटर ड्राइव कर दिया, आपका घुटने में तकलीफ हो गई, पैर में तकलीफ हो गई, तो 2 मिनट रुकिए, इसको एक्टिवेट कीजिए, फिर 200 किलोमीटर ड्राइव कीजिए। 10 किलोमीटर आप चल के आए हैं, आपका घुटना खराब हो गया, घुटने में तकलीफ हो गई, इसको एक्टिवेट कीजिए, फिर 10 किलोमीटर चलिए। ये इतनी बढ़िया चीज़ है, तो इसको यदि आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो ये सबसे बढ़िया। देखिए इसमें एक कॉर्ड है जो बच्ची की हम लोगों ने किया था अभी, जिसको पोलियो, ये बच्ची जिसके पैर में तकलीफ थी, इसको भी यही हम लोगों ने यही वाला पॉइंट इसमें भी करेंगे। देखिए इससे पूछिए कितना पेन हो रहा है, निशान लगा देंगे। देखिए इसको कैसे करना है, जिस हाथ, अभी इनको मैं करना बता दूंगा, पैर नीचे कीजिए, अब इसको ये मोड़ के ऐसे बैठे हैं, देखिए ठीक, इसको हाथ इन्होंने ऐसे मोड़ा ना, इस हाथ से करना, ऐसे कुछ नहीं करना। तो क्या करना है, ये अंगूठा दूसरी तरफ आएगा और इसको 90 डिग्री पे रखना। देखिए यदि आप इसको ऐसे रखेंगे तो ये जो नर्व है वो पोस्टीरियरली चली जाती है, हड्डी के पीछे नहीं मिलेगी। इसको 90 डिग्री पे रखना है, आपने मिल गया आपका, ये अब ये सिखा सकते हैं लोगों को। 90 डिग्री पे रखना है, इसको वाइब्रेट करना है, कमर से लेके पैर की कोई भी तकलीफ होती है, इसको सब लोग जान लें। जितने लोगों के घुटने खराब है, कमर में दर्द है, इससे बढ़िया पॉइंट कोई नहीं है। ये मिली नहीं सर अभी, ये समझ नहीं आया। आप गलत कर रही हैं तो मिलेगी कैसे? स्वेलिंग का कोई दूसरा कारण हो सकता है। हाँ, बस बस वो इसका मतलब सारी चीजें यू गॉट इट। आवाज आती है इसमें, जब वाइब्रेट करते हैं नर्व को तो आवाज आती है। ठीक है,
फिर उसके बाद जैसे यहाँ से 8 फिंगर्स पे इसको दबा देंगे, यहाँ से 8 फिंगर्स पे यहाँ दबाइए। अरे 8 फिंगर्स पे आप दबा सकते हैं इसको। सर ये पॉइंट पहले सीट के बाद पूछना। बैक जॉइंट ये जॉइंट होता है यहाँ से, इतने पॉइंट्स पैर के लिए इतने सॉल्यूशन सेल्फ मर्मा थेरेपी में। अब इसके बाद हम लोग ऊपर की बात करते हैं। ये क्लियर नहीं हुआ सर। दूसरा पैर रखिए आप। इसे 4-5 दिन उसका वो रह जाएगा इम्प्रेशन। देखिए इसको भी 1, 2, 3, 4, 5, 15-20 बार इसको दबाना, ठीक है। बीच के ये 1, 2 और ये 3 इसको इस वाले पैर में भी आप करके देख लीजिए। दूसरे हाथ ये होगा ऐसे ही 1 मिला ना, ये आवाज करने लगती, कट कट बोलती, ठीक है। ये तो हाथ पैरों के मर्द की बात है, सेल्फ मर्मा थेरेपी। अब इसके बाद ऊपर के पॉइंट की बात है, कान को पीछे दबाना देखिए, बिल्कुल कान बंद हो गए कान। दूसरा इस अंगुली को यहाँ रखना, ये इंडेक्स फिंगर, ये आएगा नहीं आपको अभी। तीसरा अंगुली यहाँ लगानी है, चौथी यहाँ लगानी है, पांचवी लगानी है। देखिए पांचवी यहाँ, इसको मैं ये बता रहा हूँ। ये देखिए सबसे पहले इसको कान को ऐसे लगाए, कान को पीछे पोस्टरली बंद करना, पीछे की तरफ से इसको कान को बिल्कुल बंद कर देना एकदम। दूसरी ये उंगली इंडेक्स फिंगर यहाँ पे आनी है, गड्ढा है यहाँ पे, गड्ढा बनाकर। तीसरी ये यहाँ पे रखनी, चौथी आंख पे रखनी, पांचवी यहाँ पे रखनी। अब जितना जोर से आप भ्रामरी कर सकते हैं भ्रामरी करें तो उसका फायदा होगा। तो भ्रामरी का ये मर्म के आधार पे इसका षणमुखी मुद्रा का रहस्य है कि षणमुखी मुद्रा क्यों बनाई जाती है। नहीं तो आँख बंद करके रुई डाल के भी काम हो सकता है, आँख बंद करने का काम है। ये कान को आपको ऐसे बंद करना है, देखिए कान को पोस्टरली बंद करना है बिल्कुल, ये इसी के साइज का है। कान यहाँ जब अंगुली रखते हैं तो कान बिल्कुल बंद हो जाता है पूरा अंगूठे से। दूसरी अंगुली हमारे यहाँ पे आती है, गड्ढा बना हुआ है, अपांग मर्म है। तीसरी अंगुली यहाँ पे आती है जहाँ पे तीसरा नेत्र होता है, चौथी आँख के ऊपर, और पांचवी ये नाक के पास इस अंगुली के बराबर होता है। तो ये लॉक एंड की टेक्निक है। इसका कान का ताला इससे खुलेगा, आँख का ताला इससे खुलेगा, सिर का ताला इससे खुलेगा। ये जो आँख के ऊपर इससे रखा जाएगा और ये नाक के ऊपर ये अंगुली रखी जाएगी। ये आएगा, ये जो बीच वाली अंगुली तो यही आएगी। देखिए ये पहले ये रखा, दूसरा ये रखा, तीसरा ये स्तपनी मर्म, आज्ञा चक्र इसको कहते हैं। कि चौथी वाली 5 आँख पे आएगी, चौथी यूँ आएगी आँख के ऊपर, आँख पे आएगी, जिससे कि वो जहाँ से आंसू निकलते हैं उनको ढक दे। आँख को भी बंद करें, आंसू पे उस पर प्रेशर देना है। और पांचवी जो है छोटी उंगली जो है, ये यहाँ पे फड़ा मर्म है, यहाँ पे उसी के साइज का गड्ढा बना, यदि अंगूठा लगाएंगे तो नहीं फंसेगा। ये लॉक एंड की टेक्निक है, ये यहाँ पे छोटी उंगली, और ये सारे के सारे साइनसेस को कवर करती है। यहाँ के जितनी जगह फ्रंटल साइनस है, मैक्सिलरी साइनस है, इसमें सारे साइनसेस को, तो 5 उंगली 5 ये अभी नहीं, नाक के पास ये कान के पीछे ना, दीदी मम्मी का फोन ना पर्स में डाल। इसका वैज्ञानिक आधार ये। डॉक्टर साहब एक बार इधर दिखा दो। ये कान में ऐसे रखिए, इसको पीछे, इसको हाथ यहाँ लगाइए, इसको यहाँ रखिए, आँख पे रखिए, और इसको लोग ऐसे रख लेते हैं, कान बंद कर लेते हैं, यूँ रख लेते हैं। भाई यदि कान और आँख बंद करना ही षणमुखी मुद्रा का उद्देश्य होता है तो कान में रुई लगा लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए, हाथ को लगाने की जरूरत क्या है, कोई प्रेशर देना है जिससे कान आपका पूरा बंद रहे।
इसी को काउंटर वाइब्रेशन कहते हैं। इंडेक्स फिंगर यहाँ पे देखिए, ये कान, तीसरा, चौथा और ये बारह, ये अभ्यास से आ जाती है। आप रेगुलर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। 2 बार 4 बार 6 बार एक दूसरे को वॉच कीजिए। आप ये वॉलंटियर्स के तौर पे आप एक को देखिए, दूसरे को हाँ ठीक कर रहे हो नहीं कर रहे हो ये आप देखिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, अभी नहीं पहुंचा आपका हाथ, ठीक से नहीं पहुंचा, आँख बंद रखिए तो सब देखिए। उसको फिर देख लीजिए, ये कान ऐसे बंद किया हमने, कान को ऊपर उठाना जैसे मास्टर जी उठाते थे, पूरा बंद हो जाता है कान पीछे, कान को उठाइए, कान बंद हो गया। उसके बाद जैसे उंगली को रख लीजिए यहाँ गड्ढे पे, ये गड्ढा रख लिया, तीसरी उंगली आधिपत्य मर्म पे रखे, आज जैसे आप आज्ञा चक्र कह रहे हैं, चौथी उंगली इसको रखिए, आँख बंद कर लीजिए, 5वीं यहाँ पे। अब इसके बाद आप जो चाहे कर सकते हैं, भ्रामरी करें। बीच की उंगली यहाँ रखिए, देखिए यहाँ रखिए, तीसरी उंगली यहाँ रखिए, चौथी यहाँ रखिए, 5वीं इसको दबाइए। पाँचों एक साइड में, एक साइड धीमे धीमे प्रैक्टिस से आएगा। एक दूसरे को देखिए और एक दूसरे को कहिए ये ठीक है ना, इस ढंग से आप इसको कर सकते हैं। ये भ्रामरी प्राणायाम का वैज्ञानिक पक्ष है कि कैसे करना चाहिए, मर्म चिकित्सा के आधार पर, मर्म बिंदुओं के आधार पर भ्रामरी प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्षणमुखी मुद्रा कैसे बनानी चाहिए, उसका आजकल योग में रख लेते हैं उंगलियां, लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार है ये नहीं जानते। तो इससे हम एक्टिवेट करें, देखिए बिना जाने कर रहे हैं तो उसका फायदा कुछ और, इसका फायदा कुछ और। इतने प्रेशर से आप प्राणायाम भले ही न करें, इतने आप की वो बीमारी कैसे, अब हम बताएंगे। देखिए एक एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं, वो आप कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। इसको ऐसे बैठ नहीं पाएंगे, ये हाथों को ये इस ढंग से, ठीक है सर, सिर्फ एक एक्सरसाइज से पूरी पोस्टर पीछे के मर्मों को हम हाथों के और पीछे मर्मों को एक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज। वो नहीं, उनको कोई जरूरी नहीं, जो हम तो अभी सामान्य आदमी के लिए कह रहे हैं। हम किसी भी बीमार व्यक्ति के लिए अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेल्फ मर्मा थेरेपी की बात कर रहे हैं। पीछे के मर्मों को करने के लिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि हमें पीछे के दिखाई नहीं देते। उसके लिए एक्टिवेट करने के लिए हमने 1-2 एक्सरसाइजों को देखा है कि जिससे उन सारे मर्मों को हम एक्टिवेट कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सरसाइज। जितने भी योग के आसन होते हैं सारे के सारे मर्मों को दबा के ही, प्रभावित करके ही काम करते हैं, उसके अलावा कोई काम नहीं करते। तो आपको क्या करना है, आपको देखिए इसको पीछे रखिए, अभी एकदम से तो नहीं कर सकता, कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये एक्सरसाइज जी आपने सबसे अच्छा किया। दूसरा देखिए, हम लोग जब थक जाते हैं तो ऐसे हाथ रख लेते हैं, कभी आपने देखा होगा, आप कैसे पकड़ लेते हैं, थक जाते हैं तो कैसे पकड़ लेते हैं, आपने देखो आप कभी किया हो। लेकिन यदि आपने इसको किया होगा और इसको ऐसे एक्टिवेट करना, उसको प्रोवाइड करना। हमारे जो ह्यूमन पोस्चर्स है, दीज आर द ह्यूमन पोस्चर्स, हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, हम जाते तो ऐसे पकड़ लेते हैं कभी, तो हम यदि हमने सिर्फ ऐसे पकड़, लेकिन यदि हमने इसको ऐसे प्रेशर दिया तो क्या होगा, जो इसका ये इससे यहाँ पॉइंट होता है, जो उसको प्रेशराइज होता है, एक्टिवेट होता है। दूसरा इसको पकड़ लीजिए, ऐसे यहाँ कर लीजिए और इसको ऐसे मोड़ लीजिए, सिंपल। खड़े खड़े, कोई जरूरी नहीं आप ऑफिस में खड़े हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम करते करते थक गए, आपने हाथ को ऐसे किया, 2 बार ऐसे कर लिया, मोटापा कम करना पड़ेगा, आ जाएगा। हाँ उसका बताएंगे, वो एक वो जो कपड़ा सुखाने वाली वो आती है ना चिमटी, उसको जीभ पे लगा लेना, 4 घंटे सुबह लगानी है, 4 घंटे शाम लगानी है, मोटापा कम हो जाता है। उससे आपकी कमर की एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। 2 एक्सरसाइज खड़े खड़े कभी भी कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वे है। इसके लिए हम आपको ये नहीं करेंगे आधा घंटे कूदिए, आधा घंटे, ये सारी चीजें वो बताते हैं। अब डिजीज वाइज हम अलग बताएंगे, थोड़ा टाइम होगा तो डिजीज वाइज बताएंगे। तो ये सेल्फ मर्मा थेरेपी के लिए हमने सारी चीजें लगभग बता दी, फॉरवर्ड बेंडिंग का भी, पोस्चर बेंडिंग का भी, है ना। तो 2 एक्सरसाइज हमने बताई, एक तो ये एक्सरसाइज करनी है, दूसरा इस हाथ को करना है। आप लोगों ने देखा होगा कभी अपने से पकड़ लेते हैं, यदि हम पकड़ तो लेते हैं, लेकिन यदि इसका उपयोग सही उपयोग लेना है तो हमें क्या करना है, हाथ को यहाँ से प्रेशर देना और इसका प्रेशर यहाँ देना है। देख लीजिए ये इस नकल का प्रेशर यहाँ पे देना, यहाँ एक पॉइंट होता है, कुछ नहीं करना है। जैसे थक गए तो हाथ पकड़ लेते हैं। देखिए हम ह्यूमन पोस्चर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो नकल है
इसका प्रेशर ऐसे, इसको पकड़ लीजिए जोर से, और फिर इसको पकड़ लीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, ये यहाँ से जोड़ लीजिए, ठीक। वापस स्विच करो। और अपनी हथेली अपनी हथेली से अपनी हथेली को प्रेशर बस पकड़ लो तो क्या होगा? यहाँ से आपने पकड़ा ना, इसको जोर से पकड़िए, उंगली से पकड़िए इसको, उंगली से। और ये जो इसको बंद कीजिए, इसको यहाँ प्रेशर दीजिए ऐसे, फिर इसको तो ऐसे, ये पॉइंट ये प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। ये इसको पूंछ से सिंपल कुछ नहीं करना है, फिर ये वाला जो पॉइंट है इसको आप एक्टिवेट कीजिए, बस इसको बंद कर लो। बस सिंपल, ये इसे बंद कीजिए, इसे बंद कीजिए, इसे दबाना, ये इस पॉइंट से ये ठीक है। इसको यहाँ से दबाना है और इससे इसको धकेलना है। आप रोज करते हैं ऐसे, पकड़ते हैं, पता नहीं कितनी बार पकड़ते हैं हाथ में, दिन में जाने अनजाने पकड़ते हैं, लेकिन आपको पता नहीं कि क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को सेल्फ मर्मा थेरेपी की हमने सारी चीज़ें में सिर्फ 2 मिनट लगता है, 2 मिनट प्रोग्राम है सिर्फ। अब हम लोग हथेली अंदर, उल्टा ठीक करेंगे, ठीक, हाँ बस ठीक, सीधा करो, ठीक। इसको और सीधा इससे कितना स्ट्रेस पड़ता है देखते हैं, बहुत रिलैक्स मिलता है, बहुत रिलैक्स। ठीक है। तो ये बहुत छोटी एक्सरसाइजेज है जिनसे हम बहुत 2 से 2 मिनट का कार्यक्रम हम लोग इसको कर सकते हैं और ठीक हो सकते हैं। अब हम लोग, आप लोग नीचे आए, किसी भारत लहर में बताया था वो हाथ में भी होता है। ये गांव में कहते हैं कि यदि किसी के बच्चे को बार-बार टॉन्सिलाइटिस होती है तो इसको मल देते हैं, का पॉइंट है ये तो। ठीक है। टॉन्सिल्स का नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का पॉइंट है, 3 पॉइंट है इसके अंदर। ठीक है। ये 1 2 3 ये दोनों की जो जॉइंट है, जैसे हमने वहाँ एक उंगली कही तो यहाँ भी एक लगभग एक उंगली के पीछे ये पॉइंट होता है, ये इस तरह की ऐसे 1 2 3 4 और भी बहुत सारी चीजों के लिए काम करते हैं। ये दबाना भी, ये दबाना, यहाँ दबाना है और गर्दन की तकलीफ के लिए सबसे पहले, जैसे हमने बताया था कि ऊपर से नीचे करना सेल्फ मर्मा थेरेपी में, जब हम सेल्फ मर्मा थेरेपी करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ करते हैं। और इसमें जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से इनिशियली हमने जो पहला पॉइंट बताया इसको लीजिए, दबाइए जोर जोर से, इसको दबाइए, ये 2 पॉइंट हाथ के ये दोनों तरफ, फिर इस तरह से 4 उंगली पे और फिर ये 8 उंगली पे, और अंत में इस वाले इसको तो कभी भी आप दबा सकते हैं। ऐसे ही इसको यहाँ दबाएंगे, एक बार एक सीटिंग में ठीक होता है। 1 2 3 and 4 और ये अंत में ये वाला पॉइंट, ठीक। इससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो जाती है। बहुत साइड देखिए, बहुत ये जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, जस्ट दोनों तरफ, और इसको ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सीधे बहुत साइड, एक 1 2 3 ऐसे देखिए, और फिर दूसरी तरफ से इसको ऐसे दबाओ, ठीक है। हाथ सीधा रखेंगे, हाथ ऐसे करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हाथ स्ट्रेट रखना तभी आप लोग काम करेंगे, सर ये देखना ठीक है क्या? ये सारे थायराइड का पॉइंट आप इधर आ जाइए, 2 लोग जो है थायराइड के लिए जो है ये जो हमने ये वाला पॉइंट बताया, यहाँ से आ रही है और ये यहाँ टच हो रही है, यहाँ पे आपको एक लिगामेंट दिखाई दे रही है, तो इसको गर्दन नहीं घोटनी है, यहाँ पे कि इसको दोनों हाथ से इसको दबाना है। सर जो ये नेक पॉइंट, हाँ ये नेक बोन पॉइंट, वाला ये हड्डी है ना, ये दिख रहा है आपको, हड्डी के ऊपर, ये अंदर गर्दन में नहीं जाना है, वहाँ चले जाएंगे तो वहाँ कैरोटिड बॉडी होगी ऊपर तो नुकसान हो जाएगा। ये हड्डी क्वेश्चंस भी हैं, ये हड्डी पे 1 2 3 हड्डी पे नहीं, हड्डी पे दबाना है,
नस पे बिल्कुल ऊपर नहीं जाना, नहीं और नजदीक आइए, आप बहुत दूर दूर दबा रही है। ये यहाँ पे देखिए बिल्कुल गर्दन पे 2 हड्डियाँ हैं, निशान बने हैं यहाँ। ये वाली हाँ ये इसके पास नीचे हड्डी होगी ये, उसको हम लोग स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। यहाँ मेडिकल टर्म हम लोग इसलिए यूज नहीं करें, वो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, स्टर्नम ये इससे क्लेविकल मिलती है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट होती है। और ये यहाँ से ये एक लिगामेंट होता है, जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये इसको 1 2 अंगूठे से, एक अंगुली से दबाएंगे तो गले में घुस जाएगी, अंगूठे से दबाइए इसको 1 2 3 4 और क्लोज ऊपर हड्डी पे वहीं पे हाइपो हाइपरटोनी। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट इसको दबाने होते हैं, 2 ये पॉइंट होते हैं, एक दोनों तरफ ये पॉइंट, 2 बार 3 बार। और दूसरा एक पॉइंट यहाँ पे भी होता है, जो गर्दन में हमने कान वाला है इसको दबाना है, इसका भी असर इस पे, पूरी नेक हमने कवर कर पोस्टरली, जो कान को हमने दबाया ना अंगूठे से, उसको पोस्टरली। ये थायराइड के लिए होता है, बैक के पॉइंट के लिए इसको पीछे पोस्टरली हाथ कैसे रख लेंगे, तो यहाँ दबाएंगे, ये पीछे की तरफ हाथ से दबाएंगे, ये क्या अंगूठे से दबाना है, तो पोस्टरली। अरे हाँ, आप कितनी दूर नहीं दबाना है, ये तो हड्डियाँ यहाँ हैं, हाँ इसके पास नीचे क्यों उतना है? अपना कान उमेट भी सकते हैं, कान को ऐसे उमेट भी सकते हैं, दूसरा का दूसरे का पहला अपने को दबाना है ऐसे, 1 2 3 हड्डी की दबती है, हड्डी दब ऐसे दबाए में गर्म, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं करना है, कैसे करना है, पूरा ऐसे ले जाना है, कैसे चला जाता है। आप ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा, ऐसे मैं बार बार आप समझ, ठीक है। ये बैक के लिए क्या बता रहे थे? इस बैक में क्या था? बैक के लिए हमने हाथ को आप ऐसे रख लेते हो ना, गलती से कमर पे रख लेते हो, तो जहाँ अंगूठा जाता है उसको दबा लीजिए, सिंपल। सर डायबिटीज, कमरदारी के लिए, सर डायबिटीज के लिए, देखिए डायबिटीज के लिए ये बोथ द साइड्स, और किसी के पेट में दर्द होता है तो साइड के लिए, हिचकी आती है पेट में दर्द होता है तो आप समझ लीजिए, आप क्योंकि चिकित्सक है, तो यदि किसी की हिचकी बंद नहीं होती, महीना 2 महीने 3 महीने 4 महीने से, सिर्फ इस पॉइंट को दबाएंगे तो हिचकी बंद हो जाएगी, ठीक है। पैसे नहीं लेने उससे, मरीज से पैसे नहीं लेने। सर डायबिटीज के लिए पेट दर्द, ये पेट के लिए इस तरफ लेफ्ट साइड में दोनों तरफ ना, हिचकी के लिए ये हमने इनको पॉइंट बता दिया कि ये डायबिटीज के लिए, डायबिटीज में बोथ द साइड्स, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, एल्बो जॉइंट के बोथ साइड, एल्बो जॉइंट हाँ जो राइट साइड में एल्बो के आउटर पार्ट में अंगूठे की तरफ का पॉइंट, कोलेस्ट्रॉल बस एक ही है सर डायबिटीज के लिए, डायबिटीज के लिए देखिए ये दोनों तरफ गैस एसिडिटी वही पॉइंट है, ये एसिडिटी गैस का ये बाहर का पॉइंट है। सर ये आपने क्या बताया, डायबिटीज खाने से पहले 1 मिनट और खाना खाने के बाद 1 मिनट, डायबिटीज हफ्ते भर में कंट्रोल होती है। ये ऊपर से बस, ये नीचे से सपोर्ट देना है बस, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, दोनों तरफ, दोनों तरफ, खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, कोलेस्ट्रॉल का, ये सब इसी से, कोलेस्ट्रॉल, खाने के बीच में खाना नहीं खाना, खाने के बीच में खाना नहीं खाना, समझ रहे हैं? 2 मील्स के 2 मील बिटवीन मील्स, बिटवीन मील्स, ब्रेकफास्ट लीजिए, लंच लीजिए, डिनर लीजिए, उसके बीच में पानी के अलावा कुछ मत पीजिए। 5 किलो वजन, 3 से 5 किलो वजन 1 महीने में कम हो जाएगा। थोड़ा सा उसका क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आप ध्यान रख लीजिए। 2 रोटी खाते हैं तो 1.5 कर दीजिए, घी खाते हैं घी बंद कर दीजिए, सलाद बढ़ा दीजिए। 5 किलो वजन 1 महीने में कम होता है बिना कमजोरी के। इससे बढ़िया उपाय
मोटापे को रोकने का, कोलेस्ट्रॉल को रोकने का नहीं है, ठीक है। तो इन बिटवीन कुछ नहीं खाना। आपने टॉफी ले ली, चॉकलेट ले ली, जूस ले लिया, कॉफी ले ली, कुछ पानी के अलावा कुछ नहीं, प्रसाद भी नहीं खाना, प्रसाद भी नहीं। लेकिन यदि आपको वेट कम करना है तो आपको साइनस के लिए हमने ये 5 बनाया है। 5 साइनस के लिए सबसे बढ़िया वो सारे पॉइंट जो हमने बताए। हाँ, नीचे के पैर। लीवर के लिए हमने बताया कि देखिए लीवर यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो दाई तरफ, है ना, दाई तरफ के पॉइंट है लीवर के लिए। और यदि किसी को स्किन की तकलीफ है तो बाईं तरफ, ये दोनों पॉइंट दबा दीजिए। ये हिस्सा पेट के इस हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम के लिए जो हमने ऊपर के पॉइंट बताए, ये 1 and 2, 1 रेस्पिरेटरी डिजीजेस के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, पार्किंसन के लिए सारे पॉइंट ऊपर नीचे के जो रेगुलर पॉइंट है सारे के सारे। एसिडिटी के लिए हमने ये बताया हाथों के पॉइंट, ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन भी इसी से पानी ज्यादा पीजिए, इसके पॉइंट्स को दबाइए बस। ये बच्चों के भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, छोटे बच्चे 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, उसको उसी के हिसाब से प्रेशर देना। सर पार्किंसन सर पार्किंसन ये जो पॉइंट बताया है वही पैरों वो नीचे के सारे सिस्टम के लिए सारे पॉइंट। ये जितने भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं, ये आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए, आपकी वाइटल कैपेसिटी को, वाइटलिटी को बढ़ाने के लिए, और आपकी जो एनर्जी का फ्लो है उसको नॉर्मल करने के लिए। हाइपरटेंशन के लिए हमने बताया कि ये हम सबसे बढ़िया पॉइंट है हाइपरटेंशन। एक मिनट भी दिखा दीजिए। बीच का उंगली का पॉइंट, सर घुटने के लिए, पैर के जो पॉइंट सर बीच के पास आई मतलब है पैर के लिए हमने हार्ट डिजीज के लिए भी यही है। अच्छा यहाँ सर किसी की दिस वन सर माइग्रेन माइग्रेन के लिए जो हमने बताया 5 पॉइंट सारे के सारे माइग्रेन सर माइग्रेन के लिए 5 पॉइंट। एपिलेप्सी के लिए जना जाओ कुछ क्या होगा सर रोमैटिक आर्थराइटिस के लिए ये देखो मैं जाऊंगी मैं अक्सर को लाइक सर आपको का पूछा नहीं ये पॉइंट नींद न आने के लिए, देखिए नींद जिसको नहीं आती, बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए नींद नहीं जो आती है, सबसे पहले 5 मिनट आप स्नोरिंग करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और फिर उसके बाद यॉर्निंग की प्रैक्टिस, जम्बाई की प्रैक्टिस करेंगे। आपने देखा 5 आदमी बैठे रहते हैं, एक को जम्बाई आती है तो उसको देख के दूसरे को आ जाती है। तो स्नोरिंग की प्रैक्टिस और स्नोरिंग 5 मिनट, और उसके बाद 2-3 बार जम्बाई, उसके बाद उसको नींद आ जाती है, ठीक है। तो स्नोरिंग करिए थोड़ी देर, स्नोरिंग, हाँ, कराटे करिए, और उसके बाद 2-3-4 बार मुंह को खोलिए। देखिए हम आंखों में छींटे मारते हैं, आंखों को धोते हैं तो मुंह बुला के धोना चाहिए। क्या कहते हैं, मुंह में पानी भर के हमें छींटे मार, क्यों मारना चाहिए, क्यों ठीक रहती है, उससे क्या होता है, आपने देखा कि जो क्रोकोडाइल है मुंह खोलता है तो टीयर्स आते हैं। तो एक कनेक्शन होता है कि जब भी हम मुंह बुलाते हैं, मुंह खोलते हैं, तो हमारी जो लैक्रिमल पंक्ता है वो खुलता है। जब हम उसमें पानी डालते हैं तो जो गंदगी होती है वो निकलती है। तो वो साइंटिफिक वे आपको पता, कोई भी क्या कहते हैं यौगिक प्रैक्टिस है या कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं उसका आप वैज्ञानिक आधार जरूर जानें, ठीक है। तो मुंह भर के हम आँख को धोते हैं तो हमारा लैक्रिमल पंक्ता खुलता है, तो आँख की गंदगी निकलती है तो वो फायदा करता है। तो इसी ढंग से हमने जो बताया कि ये माइग्रेन में इसी ढंग से करना है, और स्नोरिंग करनी है, स्नोरिंग करने के बाद यॉर्निंग की प्रैक्टिस करनी है, जमाई लेनी है, जमाई लेंगे 4-5 बार में निकल। और इसके साथ साथ ये पॉइंट देखिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो जनरल पॉइंट्स बताए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कर रहे हैं, टोटल पॉइंट्स जितने भी हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स कर रहे हैं। सर कुछ लोगों को ज्यादा नींद आती है, दिन में नहीं सोना, कुछ लोगों को ज्यादा नींद आती है। हाँ ओवर स्लीपिंग का क्या है दिन में नहीं सोना, माइक में बोलिए, माइक में बोलिए, सर माइक में बोलिए। ओवर स्लीपिंग का बताइए। ज्यादा नींद आना, ज्यादा कुछ नहीं भूल जाएंगे, ज्यादा नहीं आते आवाज नहीं आ रही सर, माइक बच्चों को बड़ी नींद
यहाँ की ये पार्ट है, ये गर्दन के ये पॉइंट। सर स्नोरिंग कम करने के शोल्डर के सारे अभी ठीक हो जाएगा। सर कराटे लेने वाले बताया तो बताया बता दिया ये बता वही किसके लिए कराते हैं? वो जैसे उसके खाली नाक का तो किसी भी उंगली से दबा सकते हैं कांटों के लिए। कराने के लिए ये नाक की जगह बंद हो जाएंगे क्यों नहीं बंद हो जाएगा? मोटापा कम करना है कराटे में। और डायबिटीज मेरे लिए किसी नहीं, किसी का भी मोटापा कम होगा। सर बच्चों की ऐसे ही इससे मोटापा कम हो जाएगा। बोला ना मैंने इनको थायराइड का थायराइड तो मैं ये पॉइंट बताया ना आपके लिए। एक तो आप इसको क्रॉस करके ये वाला गर्दन सीधी रखिए, गर्दन सीधी। मिडिल फिंगर। हाँ आप भी शोर कर लीजिए। आभा कहाँ गई? आभा को भी है क्या? हाँ। नहीं नहीं थायराइड का तो एग्जैक्ट पॉइंट क्या था ये है क्या हड्डी लेकिन इससे ऊपर भी है ना हड्डी दिखा भी है सर ये असली वाली हड्डी है ना असली हड्डी कार्टिलेज नहीं है। क्या बताया? असली असली हड्डी का जो GRD का जो रिफ्लेक्सेस होते हैं GRD के लिए हाइट सर्वियर दो दिन लेने से हाथ सीख लिया आपने? हाँ जी हाथ का साइड वाला ये हाथ कम उठता है सीधा रिफ्लेक्सेस जरूरी है डॉक्टर पीयूष नहीं आए? वो ट्रैफिक से वापस हो गए।